हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। टॉपिक है हमारा रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इंडिया में हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो रूरल एरिया में होता है, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो अर्बन एरिया में होता है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में दो तरह के मेन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट है डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स when the number of workers engaged in a job is much more than the actually required to accomplish it। जब किसी काम में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट मेनली रूरल एरिया में ही पाया जाता है और एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी खेत पर 4 व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं और वो 100 क्विंटल गेहूं की प्रोडक्शन करते हैं। अगर उन 4 में से एक व्यक्ति को हटा दिया जाए, 3 व्यक्ति ही लगे उस पर, तब भी 100 क्विंटल का ही प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब जो चौथा व्यक्ति था वो डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। एक्चुअल में जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उस वर्क को पूरा करने के लिए उससे ज़्यादा लोग काम पर लगे होते हैं, और जितने ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। रूरल एरिया में जो दूसरे टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनदर काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ ए सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर है वो सीजनली ऑक्यूपेशन है। जो फार्मर साल भर में एक ही फसल का प्रोडक्शन करता है उसको सिर्फ 4-5 महीने वर्क मिलता है, बाकी 5-7 महीने वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। तो एग्रीकल्चर है वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। इसलिए रूरल एरिया में दूसरे टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अगर हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो अर्बन एरिया में पाई जाती है, इस अनएम्प्लॉयमेंट में मेनली दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। पहली है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में उन सभी इलिटरेट पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है जो इंडस्ट्रीज़, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। इस इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के जो मेन कारण हैं वो क्या हैं, रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। हर टाइम पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। जितने एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी जनरेट होते हैं, लेबर फोर्स हमारी उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री इन द अर्बन एरियाज़, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कंस्ट्रक्शन अर्बन एरिया में हो रहा है और गांव के लोग भी जॉब की तलाश में अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है लेबर सप्लाई का और जॉब ज़्यादा मिल नहीं पाती है। दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब होता है तो फॉरेनर्स न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं वो लेबर सेविंग टेक्निक है। लेबर सेविंग टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होता है और लेबर का यूज़ कम होता है। जब लेबर का यूज़ कम होता है तो हमारा लेबर फैक्टर फ्री रह जाता है, जिस कारण अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो बढ़ रही है। इसके अलावा जो अर्बन एरिया में दूसरे टाइप की मेन अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है,
In India, the problem of unemployment among the educated people is also quite grave. It is a problem spread across all parts of the country and poses a serious threat to social peace and harmony. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं होता है। उसके पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके पास क्यों काम नहीं होता है और ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों फैला है, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे आज लगभग हर पर्सन पढ़ा लिखा हो रहा है लेकिन वो जॉब इतने ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाते जितने कि डिग्री होल्डर हर साल निकल कर आते हैं, जिससे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो फैलती जा रही है। दूसरा कारण ये है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, वो डिग्री ओरिएंटेड है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम डिग्री तो पा लेते हैं लेकिन जॉब नहीं पा पाते, जिसके कारण एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्प्रेड हो रही है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ कॉमन टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की जो रूरल और अर्बन दोनों एरिया में पाई जाती हैं। जैसा पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन ए वर्कर इज़ विलिंग टू वर्क and has the necessary ability to work yet he does not get work. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जिसमें एक वर्कर काम करने का इच्छुक है और उसमें एबिलिटी भी है पर उसको काम नहीं मिल पाता है। ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन दोनों एरिया में कॉमनली पाई जाती है। दूसरे टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के दो मेन टाइप होते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण फैलती है। इसके दो मुख्य टाइप हैं। पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो उस टाइम पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ साल पहले बैंक्स में लेजर के थ्रू वर्क होता था, मैनुअल वर्क होता था, लेकिन जब कंप्यूटर लगे बैंक में वर्क करने के लिए तो वे क्लर्क जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे वो उनकी जॉब चली गई, यानी कि उनकी जॉब गई, वो अनएम्प्लॉयड हुए। क्यों हुए? क्योंकि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो अब वो उस टेक्नोलॉजी को अगर नहीं सीख पा रहे थे तो अनएम्प्लॉयड हो गए थे वो। दूसरा कारण होता है अगर डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो जाए। कोई इंडस्ट्री है, उसमें कोई गुड्स बन रही है और उस गुड्स की डिमांड बदल जाए, उसकी जगह कोई दूसरी गुड्स खरीदी जा रही हो, तो उस कंडीशन में उस गुड्स को बनाने वाली जो लेबर थी वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हो गया ब्लैक एंड वाइट टीवी। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, आज LCD और LED चल रहे हैं। तो वे लोग जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाना जानते थे, उनकी डिमांड का पैटर्न बदल चुका है, उसकी जगह अब लोग LED लेने लग गए हैं, तो उस कंडीशन में वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तीसरा जो टाइप है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जिसमें एक वर्कर को फुल टाइम जॉब नहीं मिलता है या फिर उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलता है। इंडिया में जैसे काम जो टाइमिंग होता है लेबर का वो 8 आवर्स का होता है, 8 घंटे का होता है। अगर किसी आदमी को 8 की बजाय 4 ही घंटे काम मिलता है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। या फिर जिस पर्सन को उसकी एबिलिटी से कम काम मिलता है वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। चौथा टाइप है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशन। एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब को ज्वाइन करने के बीच में जितना टाइम के लिए पर्सन्स अनएम्प्लॉयड रहता है उस अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और पांचवा जो टाइप है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमी में जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जो
ट्रेड साइकिल्स होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, मार्केट इकोनॉमी की मेन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इकोनॉमी में लगातार बदलाव आते रहते हैं, बूम पीरियड भी आता है, रिसेशन पीरियड भी आता है, डिप्रेशन भी आता है और रिकवरी भी आता है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो ट्रेड साइकिल्स के कारण उत्पन्न होती है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगर हमें इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण हैं उनकी बात करें तो पहला कारण है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट की कम अपॉर्चुनिटी जनरेट हो पाती हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो लगातार बढ़ रही है। दूसरा कारण है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन लगातार बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उससे कम स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो जिसके कारण लगातार अनएम्प्लॉयमेंट है वो फैलता जा रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर ए सीजनल ऑक्यूपेशन। हमारे इंडिया में मोस्टली लोग हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। सीजन जब होता है तब तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और जब ऑफ सीजन होता है तो अनएम्प्लॉयड रहते हैं लोग। तो एग्रीकल्चर का सीजनल होना अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाता है। उसके बाद में है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इंडिया में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं हो पाई है। एग्रीकल्चर क्योंकि मेन ऑक्यूपेशन बना हुआ है और उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण बहुत सारी ऐसी ज़मीन रह जाती है जिस पर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, लोगों को काम नहीं मिल पाता है। पांचवा पॉइंट है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक या दो लोग अगर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि फैमिली हमारी जॉइंट है, हमारा काम चल जाएगा। या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो जो घरेलू बिजनेस होता है उसमें आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं, डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होता है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। उसके बाद में है डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के पतन के कारण भी एम्प्लॉयमेंट की रेट पर इफ़ेक्ट पड़ा है। अब एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यदि इन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर दिया जाए तो कुछ लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में और एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अपने यहाँ इंडिया में कैपिटल की कमी है, कैपिटल की कमी के कारण इन्वेस्टमेंट और सेविंग कम हो पाती हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट के न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो पाती, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ी हुई है। उसके अलावा आठवां जो पॉइंट है वो है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। हमारे यहाँ की लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर काम के लिए मूव करने के लिए तैयार नहीं होती है। जैसे हरियाणा के किसी आदमी को अगर तमिलनाडु में काम मिलता है तो वो इतनी दूर नहीं जाना चाहता है, उनकी मोबिलिटी है वो कम होती है, तो उस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके कारण इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।